भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। सीधी ख्याल करके रखना, मैंने पहले ही कहा ना, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता होता है तो सुनकर अपने आत्मा का कल्याण करता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। और सोता है तो वो तो सोता ही है, अगर बात समझ में नहीं आए ना तो सो जाता है। और धर्म सभा में सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला कभी सही नहीं बोलते। मुल्ला नसरुद्दीन साइकिल से चले जा रहे हैं और गिर गए। लोगों ने पूछ लिया क्यों गिर गए क्या? उन्हें गिरे थोड़े ही, मेरे तो साइकिल से उतरने की स्टाइल ही ये है। आप विचार करना, मेरे तो साइकिल से उतरने की स्टाइल ही ये है। और धर्म सभा में कोई सो रहा हो, बात समझ में नहीं आए तो सो जाए, जबकि आ जाए पूछा जाए सेठ जी सो रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, बड़ी ध्यान से सुनना। सेठ जी सो रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। और सेठ जी से थोड़ी देर बाद पूछा सेठ जी जाग रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। धर्म सभा में सोने वाला और साइकिल से गिरने वाला सही नहीं बोलता है, वो सोता है। और तीसरे नंबर पे क्या है? सरोता। सरोता का काम क्या है? काटना, कट कट करता रहता है। मीटिंग हो रही हो ना, मीटिंग किसे कहते हैं मालूम? आई एम किंग इजुकल टू मीटिंग। और आजकल मीटिंग में होता क्या है, ये महाराज के पास की मीटिंग छोड़कर आपस की कोई मीटिंग चल रहा हो ना, मीटिंग कम ईटिंग ज़्यादा होती है। मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, मीटिंग कम ईटिंग ज़्यादा हो जाती है। और ईटिंग हो जाए तो वो मीटिंग हो गई, बस खाए पिए बराबर। सरोता जो होता है वो काटने का काम करता है। ख्याल करना, उत्तम प्रकार के श्रोता बनने का प्रयास करो। जो लोग उत्तम श्रोता होते हैं वो जीवन को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। इतना ही विचार करके रखना, अपने जीवन को संभालना, क्योंकि कैंची काटने का काम करती है, सुई जोड़ने का काम करती है। अगर तुम लोगों को धर्म से जोड़ रहे हो, समझ लेना तुम सुई के समान श्रोता हो। अगर तुम लोगों को गुरुओं से जोड़ रहे हो, समझ के रखना तुम सुई के समान श्रोता हो। अगर लोगों को तुम अच्छी चीजों से, अच्छे लोगों से जोड़ रहे हो, तो समझना तुम सुई के समान श्रोता हो। और तुम अच्छी चीजों से काट रहे हो, धर्म से, गुरुओं से काट रहे हो, घर के अच्छे लोगों से काट रहे हो, समझ के रखना तुम कैंची के समान हो। और आप देखना, दर्जी की दुकान पे जाओ तो कैंची जमीन में पड़ी रहती है और सुई कहाँ लगाता है? कॉलर पे। हाँ, कॉलर पे लगाता है। ख्याल करना, सुई के समान श्रोता रहोगे तो तुम हमेशा ऊंचे ऊंचे उठते चले जाओगे। और कैंची के समान श्रोता रहोगे ना तो ख्याल करना कट करके चरणों में ही पड़े रहोगे। अभी उनको काटो, कल उनको काटो, परसों उनको काटो, और मालूम पड़ा कट के तुम ही कट गए। यहां बहुत अच्छे लोग हैं हमारे ओम जी महाराज, इनको आशीर्वाद दे दो महाराज, इनको जोड़ के रखो। बिज्जू भाई भी आते हैं महाराज, कुछ कार्यक्रम हमें बता दो जल्दी से, हम वो कार्यक्रम को पहुंचाएं लोगों तक। ख्याल करके रखना। और ये सुरेश भाई तो पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं, जिनको हमने नहीं देखा, मेरे पिताजी ने देखा, उनको ही हमें दिखाते, महाराज ये देख लो ये पिताजी के शिष्य है तुम्हारे। आप विचार करके रखना। हमारे मूल भाई भी कभी कभी महाराज आ गए हम आज समय निकाल के,
लेकिन फिर भी वो आने का प्रयास करते हैं। सभी लोग हैं यहाँ पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके मन में अगर तोड़ने का भाव आए, समझ के रखना आप कैंची के समान श्रोता हो जाओगे। हमसे ही नहीं, धर्म से भी कभी किसी को नहीं तोड़ना, घर में परिवार में भी कभी किसी को नहीं तोड़ना। और आज तो आपको आश्चर्य होगा, हमारे महावीर भाई अध्यक्ष जी के पिताश्री, क्या नाम उनका, पन्नालाल जी, हमारे विनोद भाई पहुंच गए, छोटू पहुंच गया, और सब रजनीरेखा बहन और सब पहुंच गए, यशोदा बहन। चलना ही पड़ेगा आज तो गुरु जी के पास, बहुत दिन हो गए। और वास्तव में पन्नालाल जी भी आकर जब बैठे मेरे पास तो बोला, महाराज इतने चातुर्मास हो गए, इतनी चर्चा हमने कोई चातुर्मास की नहीं सुनी जितनी चर्चा इस चातुर्मास की हो रही है। हर किसी की जुबान पर इस चातुर्मास की चर्चा है, हर कोई इतना प्यार से। और वो महाराज, मैं आपका प्रवचन अखबार में पढ़ता हूँ, अखबार में, और अखबार में पढ़कर मैं बार बार लालायित होता हूँ, लेकिन शरीर की अस्वस्थता के कारण से कितने वर्ष गए हैं, हाँ, हमसे डबल। अभी हमारा स्वर्ण जयंती उनकी हो रही है, अब कौन सी, डायमंड, डायमंड बोलते हैं ना 100 को, 100 को क्या बोलते हैं, सेंचुरी तो होते ना। एक सिल्वर जुलबी होती है, एक स्वर्ण जुलबी होती है, एक हीरक होती है, और एक डायमंड होती है। हाँ, डायमंड मनीष भाई ना, पक्का मैं सही बोल रहा हूँ। आप विचार करके रखना, 100 साल के होने वाले, और कब, जब हम पंचकल्याणा का झंडा फहराएंगे ना 26 जनवरी को, उसके 2 दिन पहले वो 100 साल में शुरू हो जाएंगी। ख्याल करके रखो, ऐसे लोगों को जोड़ने का भाव, आप सुई का काम कर रहे हो, और सुई का काम करने के बाद आप और ऊपर उठते जाओगे, सबको जोड़ोगे तो आप भी हमसे नहीं, उस परमात्मा से भी जुड़ते जाओगे। बहुत से लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को फोन कर करके बोलते हैं, आओ एक बार मेरे गुवाहाटी में, पूरा गुवाहाटी उनका ही हो गया, आओ एक बार मेरे यहाँ पर। ख्याल करना, ये भाव जो तुम्हारे हो रहे हैं ना, ये तुम्हारे भाव सम्यक भाव हैं, जोड़ने के भाव हैं। तो कभी कैंची के समान नहीं बनना है, सुई के समान बनना है। सुई के समान बनोगे तो जोड़ते जाओगे, और जुड़ जुड़कर कहां से कहां तक पहुंचते चले जाओगे। ख्याल करना, दूसरे श्रोता होते हैं नींबू के समान नहीं, चीनी के समान। दूध में नींबू डाला जाए तो क्या होगा, फट जाएगा, और फटने के बाद पीना भी चाहो तो नहीं पी सकते हो। हाँ, होशियार महिला होगी तो वो समझदार होगी, तो फटे हुए दूध का क्या करेगी, हाँ, छेना बना लेगी। महाराज हम तो चिंता मत करो, हम तो बहुत होशियार है, फटे दूध का छेना तैयार। ख्याल करना, लेकिन ना समझ होगी तो कहेगी दूध फट गया, फेंको। और एक बात का ख्याल करना, अगर मीठा डाल दिया है दूध में और फट गया तो कोई काम का नहीं, फिर नहीं बनेगा छेना। इसलिए छेना बनाने के लिए हम इतना ही विचार करें, अगर उस दूध में नींबू की जगह हम चीनी मिला देते हैं, तो चीनी मिलाने के बाद वो दूध हमारे बहुत काम में आता है। मीठा मुख मेरा भी करता है और दूसरे का भी करता है। इसी प्रकार के कुछ श्रोता होते हैं जो अपने जीवन में चीनी की समान कभी भी किसी के जीवन में घुल जाएं तो उसको भी मीठा कर देते हैं और स्वयं भी मीठे होते चले जाते हैं। वो चीनी के समान श्रोता होते हैं। ख्याल करना, आत्मा के समान श्रोता बनना और शरीर के समान नहीं। ये शरीर क्या है, इसको फारसी में बदमाश बोलते हैं। खाता तो दूध मलाई रबड़ी है और देता कुछ भी नहीं है। आप विचार करके रखना, खाता तो दूध मलाई रबड़ी है लेकिन देता कुछ भी नहीं है। इस शरीर को समझ के रखना, ये शरीर किसी काम का नहीं है। इस शरीर को अपने जीवन में व्यवस्था बनाने का प्रयास करो, जीवन को समझने का प्रयास करो। इस शरीर यही रह जाएगा। अगर आत्मा को श्रवण कर लिया, आत्मा से श्रवण कर लिया तो आपका जीवन हमेशा हमेशा अमर होगा। एक छोटा सा दृष्टांत,
आज दिल का भर के बोलूँगा 1 घंटा पूरा, क्योंकि जो बात मुझे पहले दिन बोलना थी वो अभी बोलना है। एक राजा के पास एक मूर्तिकार पहुंचा और राजा के पास मूर्तिकार पहुंचा, उस राजा से कहा कि मेरे पास 3 मूर्तियां हैं, एक मूर्ति की कीमत 5,000 रुपये दे दोगे तो हम तुम्हें दे देंगे। एक मूर्ति की कीमत मात्र 5,000 रुपये है, एक मूर्ति की कीमत 50,000 रुपये है और एक मूर्ति की कीमत 5 लाख है। राजा ने कहा तीनों मूर्ति मेरे पास लाओ। तीनों मूर्तियां राजा के पास ले गए। राजा ने देखा तीनों मूर्तियां एक जैसी ही दिख रही हैं, तीनों मूर्तियों में कोई अंतर नहीं है। राजा ने कहा ये 5,000 की मूर्ति, ये 50,000 की मूर्ति और ये 5 लाख की मूर्ति, अंतर तो कुछ भी नहीं है। उसने मूर्तिकार ने कहा अंतर मैं बताता हूं। उस मूर्तिकार ने कहा अंतर मैं बताता हूं। अंतर उसने कहा कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर है। उसने एक धागा लिया, एक कान में डाला, जैसे ही कान में धागा डाला दूसरे कान से धागा निकल गया। दूसरा धागा लिया, कान में डाला, मुख से निकल गया। तीसरा धागा लिया, तीसरी मूर्ति के कान में डाला, वो पेट में चला गया। राजा ने क्या समझ में नहीं आया? आपको समझ में आ गया है, मुझे लग रहा है। आप विचार करके रखना। राजा ने कहा समझ में नहीं आया, ये मूर्ति 5,000 की, ये 50,000 की और ये 5 लाख की, समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा महाराज ये मूर्ति में जो धागा डाला इस कान से इस कान में से निकल गया, तो ये मूर्ति वो है जो तुम्हारी खूब सुनेगी तो, लेकिन यहां से सुनेगी यहां से निकाल देगी, कुछ भी अपने पास रखेगी नहीं। दूसरी मूर्ति सुनेगी लेकिन मुंह से सब निकाल देगी। और तीसरी मूर्ति वो है जो सुनेगी और सारा का सारा अंदर पेट में ले जाएगी। राजा को समझ में आ गया। समझ तो आपको भी आ रहा है, लेकिन समझ जाओ तो ही है। ख्याल करके रखना, समझ तो आपको भी आ रहा है लेकिन समझ जाओ तो ही है। यहां से सुनकर यहां से हाईवे चालू है, यहां से सुनो यहां से जाने दो, इधर से सुनो इधर से जाने दो। अगर वो तुम्हारी कला सुनने की और जाने की कला है तो समझ के रखना तुम वो पहली मूर्ति हो जो यहां से सुनकर यहां से रवाना कर देते हो। वो पहली मूर्ति हो, पहले नंबर की मूर्ति जो यहां से सुनती है और यहां से रवाना कर देती है, वो पहले नंबर की मूर्ति है। दूसरे नंबर की मूर्ति जो यहां से सुनती है, यहां से सुनती है और सुनने के बाद अपने जीवन में उतारती है थोड़ा सा, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए ही उतारती है। दूसरों को समझाएगी, दूसरों को बताएगी, लेकिन खुद अपने जीवन में उतारेगी नहीं। वो दूसरे नंबर की मूर्ति है। यहां से सुन के जाएगी, बाहर सबको बताएगी महाराज ने ऐसा बोला है, महाराज ने ऐसा बोला है, महाराज ने ऐसा किया है। खुद अपने जीवन में नहीं उतार रही है कुछ भी, लेकिन सारी दुनिया को बताने वाला है कि महाराज ने ये कहा, महाराज ने वो कहा। वो दूसरे नंबर की मूर्ति है। और तीसरे नंबर की मूर्ति है जो शांत रहती है, लेकिन वो सबके जीवन में कल्याण कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपना कल्याण करती चली जाती है, अपना जीवन को संभालती चली जाती है, अपने जीवन को व्यवस्थित करती चली जाती है। वो थोड़ी सी बात भी होती है तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती है। वो इतना ही सोचती है कि हमें हमारे भगवान ने कुछ कहा है। देखो हमारी अनीता बहन कितनी देर से केवल हाथ जोड़कर बैठी हैं, जैसे हम समोसन में जाएं तो भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, कैसे मेरे जीवन में उतर जाए, कैसे मेरे जीवन में आ जाए। ख्याल करना, वो तीसरी मूर्ति है जो अपने से बड़ों की बातों को बड़े ध्यान से सुनकर अपने अंदर उतारने की कोशिश करती है, और ना उतर पाए तो भी कहती है भगवान इतनी शक्ति दे दो
कि मैं अपने आप के आदर्शों पे चल सकूं, मैं आपके आदर्शों को पालन कर सकूं, मैं आपके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकूं। विचार करना, संत अन्यथावादी नहीं होते। संत जो बात कहते हैं वो बात बड़े पक्के और जीवन के साथ कहते हैं। इतना ही विचार करके रखना, हम उस मूर्ति के समान बने कि जो बातें मिले उन बातों को हम अपने जीवन में उतार पाए। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, संसार में सबके विश्वासपात बन गए, कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कभी किसी गुरु के तुम विश्वासपात बने ना, समझ के रखना तुम्हारे बहुत कम भाव रह गए। गुरु का विश्वास पात्र बनता कौन है? जो गुरु की अच्छी बातों को सर्वत्र कहने का प्रयास करता है। और गुरु की कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो केवल गुरु से कहता है, बाहर नहीं कहता है। विचार कर, गुरु का विश्वास पात्र कौन बनता है? और एक बात का ख्याल करना, जो गुरु के इशारे को समझता है, परमात्मा के भाव को समझता है, वो तीसरे नंबर का श्रोता होता है, उसकी कीमत बहुत बहुत हो जाया करती है। इतना ही विचार करो, जो बातें आपसे कही गई उनको आपने अपने जीवन में उतार लिया तो समझ के रखना बहुत आनंद बनेगा। कहते हैं साइलेंट इज गोल्ड, टॉक इज सिल्वर। जो साइलेंट होता है वो गोल्ड के समान होता है, और जो बोलने वाला होता है ना, ज्यादा बड़बड़ करता है, वो सिल्वर के समान। टॉक इज सिल्वर, साइलेंट इज गोल्ड। तो ख्याल करो। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती